क्या रिएक्शन है? ये तालिबान और भारत की बातचीत से लेकर से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, आप भी कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, तो ये क्या एक पॉजिटिव मूव मानते हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उस प्रकार से बातचीत होना चाहिए। मेरा मतलब है कि कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होना चाहिए, और अब जाके अगर बातचीत होगी, इसका मतलब नहीं है कि हम मान्यता देंगे उस सरकार को। वो मान्यता तभी मिलेगी जब कुछ शर्तें अफगानिस्तान तालिबान पूरा करे, और वो है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, और जो औरतें हैं उनको पूरा हक देना। मैं आपके पास आता हूं सर, देखिए मनीष के पास जाता हूं। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, क्या है इस बारे में, क्या रूस में क्या होने वाला है? ऐसा लग रहा है कि मॉस्को में तालिबान को लेकर दुनिया के बड़े देश कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की तारीख में हर जगह, हर मंच पर जब भी कोई बात होती है तो वो अफगानिस्तान सेंट्रिक होती है, वो तालिबान को लेकर होती है। और उसी के तहत 20 अक्टूबर को मॉस्को में जो बातचीत होनी है, जिसमें भारत भी शामिल होगा, उसमें सबसे खास बात यह है कि पहली बार तालिबान सत्ता में आने के बाद तालिबान के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। जो राष्ट्रपति पुतिन के जो विशेष सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान की तरफ से ये कन्फर्मेशन मिल गई है, लेकिन खाली ये तय नहीं है कि तालिबान के प्रतिनिधि के तौर पर कौन होंगे। देखिए, अहम बात यह है कि ये पहला मौका होगा जब तालिबान का कोई प्रतिनिधि यहाँ होगा। तो अगर मान्यता की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया के तमाम देश आ रहे हैं, और वहाँ तालिबान के प्रतिनिधि अगर सबके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई आधिकारिक तौर पर मान्यता के लिए लेटर निकालने की लेकिन मुझे एक यहाँ पर राजीव जी से एक रिएक्शन लेना है, उसके बाद मैं अभी एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूँ। राजीव जी, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, क्या हम ये माने कि तालिबान को लेकर दुनिया का रुख सॉफ्टन होता जा रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका? देखिए, दुनिया का रुख को सॉफ्टन करने का तालिबान की एक बड़ी जबरदस्त प्रयास चल रही है। अगर आप कल के फाइनेंशियल टाइम्स को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लंबा, लगभग 1 पेज का उसमें आलेख आया है, जिसमें कि तालिबान ने वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट जो पाकिस्तान मुल्क के हैं, उन्हें हर जगह ले जाकर दिखाया है और प्रयास करने की कोशिश किया कि हम इंक्लूसिव, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वैसा हो रहा है। वैसा ही वाकई वेस्टर्न कंट्रीज के भी न्यूज़पेपर्स पे और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को ले जा रहे हैं, और एक उनकी एक कोशिश है कि वो बताए कि वह तालिबान 1 नहीं है, तालिबान 2 है, और तालिबान 2 जो है सो वह भिन्न है तालिबान 1 से। ये पूरी उनकी कोशिश है। अब इस कोशिश पर देखिए, हमें तो अपने ध्यान रखना होगा कितना तालिबान बदला है, कितना वह पाकिस्तान के और ISI के चंगुल से बाहर निकला है, वो हमारे समझने की बात। मैं एक छोटा सा रिएक्शन सुरेश जी से लेना चाहता हूं। सुरेश सर, क्या ये माने कि मॉस्को में अगर भारत और रूस, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, क्या कोई संभावना कि अगर इनके दबाव के आगे हम पाकिस्तान पर यह गठजोड़ भारी पड़े, तालिबान की सरकार से जुड़ा हुआ जो तालिबान पाकिस्तान जिस तरह से वहां पर बहुत हावी है, क्या हम उसके प्रभाव को कम कर पाएंगे मॉस्को के साथ? देखिए, मेरी तो साफ साफ जो समझ है, जो मेरा असेसमेंट है, वो ये अच्छी चीज ये है कि भारत उस वार्तालाप में शामिल हो पाएगा और अपनी जो व्यूज है सामने रखेगा कि उसकी चिंता क्या है, कंसर्न क्या है। लेकिन मेरा साफ साफ मानना यह है कि इस वार्तालाप में हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ होने से जो पाकिस्तान, तालिबान और चीन, और जिसके साथ में रशिया भी काफी हद तक है, कि उनका कोएलिशन है, उस पर कोई खास दबाव बन पाएगा। ये शुरुआत है, लेकिन आगे देखना होगा। अभी मुझको उम्मीद दबाव बनेगा। ठीक, अभी बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन इस चीज में हम शामिल हैं, इस बातचीत में ये एक पॉजिटिव नोट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।